गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे विकीज़। ठीक है, सबने विकिपीडिया का नाम सुना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विकी फर्स्ट क्या है? विकी इज़ अ वेबसाइट दैट इज़ जनरली एडिटेबल बाय एनीवन विद अ कंप्यूटर, वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन। क्या कहा इन्होंने कि विकी क्या होते हैं? एक ऐसी वेबसाइट होती है जो किसी से भी एडिटेबल बाय एनीवन, कोई भी उसे एडिट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, ठीक है, विकिपीडिया वहीं पे ओपन होगा, एंड एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये सब होगा तो वो ईजिली उसको एडिट कर सकता है, यानी उसमें चेंजेस कर सकता है। विकी यूजेज अ क्विक एंड इजी सिंटैक्स टू अलाउ यूजर्स टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट एंड क्रिएट लिंक्स बिटवीन पेजेस। क्या कहता है ये विकीज? क्या करता है? क्विक और इजी सिंटैक्स है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स को जो अलाउ करता है कि उसमें वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सके और लिंक्स क्रिएट कर सके पेजेस में। जैसे एक पेज है, उसमें हम लिंक दे सकते हैं किसी और पेजेस का, तो अगर यूजर उस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकता है। This simple formatting syntax means the authors no longer need to learn the complexity of HTML to create content on the web. इससे क्या होता है कि यूज़र को इतने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ HTML लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, कंटेंट डालने के लिए, ठीक है, हमें उसको अपनी वेबसाइट को HTML में डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके साथ CSS आनी चाहिए उसको स्टाइलिंग देने के लिए, और कंटेंट भी उसी में लिखते हैं कि कोई कंटेंट लिखना है। तो अगर हम विकिपीडिया के थ्रू अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कॉपरेट में होके काम कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि HTML को हमें लर्न करना पड़े। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ विकी इज़ दैट इट गिव्स पीपल द एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिव ऑन द सेम डॉक्यूमेंट। इसका क्या मीनिंग है कि ये स्ट्रेंथ देता है, विकी क्या करता है, लोगों को ये परमिशन देता है या उनको इनेबल करता है कि वो एक साथ ग्रुप में काम कर सके सेम डॉक्यूमेंट पे। द ओनली सॉफ्टवेयर यू नीड इज़ एन इंटरनेट ब्राउज़र। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र। कंसिक्वेंटली विकीज आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज़, कई सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इफ़ यू मेक अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसमें रिवर्ट बैक, यानी हमें बैक जाने का ऑप्शन होता है। विकी इज़ द वर्ड फॉर फास्ट इन हवाइन। हवाइन एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें विकी का क्या मीनिंग होता है? फास्ट। अब विकी इज़ अ पेज और कलेक्शन ऑफ पेजेस। विकी क्या होता है? पेज होता है, एक पेज भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी हो सकता है, जिसमें क्या कर सकता है, हर कोई उसको एक्सेस कर सका है या अपना कंटेंट अपलोड कर सकता है। विकीज आर ऑफन यूज टू क्रिएट कोलैबोरेटिव वेबसाइट। विकीज किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कोलैबोरेटिव वेबसाइट, यानी अगर कोई 4-5 पर्सनस हैं, वो इकट्ठे होकर किसी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन कम्युनिटीज़, अगर कोई ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, कोई ग्रुप्स वगैरह हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। विकीज आर यूज इन बिजनेस टू प्रोवाइड इंट्रानेट्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। विकीज किस लिए यूज़ होते हैं बिजनेस में? इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। विकीज आर यूज्ड इन एजुकेशन टू अलाउ स्टूडेंट्स टू को क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च टॉपिक्स कोलैबोरेटिवली। विकीज यूज होते हैं एजुकेशन में, वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को दोबारा क्रिएट करने के लिए या कॉपरेशन में क्रिएट करने के लिए, यानी ग्रुप्स में काम करने के लिए। द कोलैबोरेटिव इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ विकी टूडे। जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है विकी का, वो है विकिपीडिया। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करते हो तो एक तो वेबसाइट पक्का विकिपीडिया की आती है। मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। जैसे हमने इस पे कोई टॉपिक सर्च किया, हम करते हैं फॉर एग्जांपल CPU के बारे में। ठीक है, CPU सर्च किया हमने। ठीक है, ये देखो, आप सबसे पहले विकिपीडिया से इसकी इंफॉर्मेशन आ गई, इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या है, एक तरह का विकी है। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पे कई सारे लिंक्स होते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। जैसे आप इसके नीचे ब्लू कलर का है, ठीक है, जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे मूव कर जाएंगे। देखो, आप सेकेंड पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसमें जो भी ब्लू ब्लू कलर के लिखे होते हैं सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, और ये एक विकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एडिट का ऑप्शन भी है।
विकीज़ हैव सेवरल की करेक्टरिस्टिक्स, इसमें कई सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, इनवाइट्स ऑल यूजर्स टू एडिट एनी पेज और क्रिएट न्यू पेज विद इन द विकी वेबसाइट यूजिंग ओनली अ सिंपल वेब ब्राउज़र। जो विकी है वो क्या करता है, ऑल यूजर्स यानी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ग्रुप ऑफ पर्सन इस पे काम करेंगे, वो सबको अलाउ करता है ताकि वो एडिट कर सके पेज पे और नए पेजेस को क्रिएट कर सके, सिर्फ एक सिंपल वेब ब्राउज़र का यूज़ करके। प्रमोट मीनिंगफुल टॉपिक्स एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट पेजेस, प्रमोट करता है, ठीक है, जो मीनिंगफुल टॉपिक्स होते हैं। पेज लिंक यानी लिंक्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है हमें। 6 टू इन्वॉल्व द विजिटर इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस द वेबसाइट लैंडस्केप। क्या कहा इसमें कि हर कोई प्रोसेस क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अपडेट कर रहा है, तो कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं वेबसाइट के पेजेस में। A wiki enables document to be written collaboratively, iteratively and simple markup language using a वेब ब्राउज़र। जो विकी है वो क्या अनेबल करता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं कोलैबोरेटिवली यानी ग्रुप में, ठीक है, आइटरेटिवली यानी रिपीटली, अगर कोई हमें पेज दोबारा उसमें चेंजेस करने तो हम कर सकते हैं, और सिंपल एक वेब ब्राउज़र का यूज़ करके, सिंपल मार्कअप लैंग्वेज यूजिंग अ वेब ब्राउज़र का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सके हैं। सिंगल पेज होता है विकी में, ठीक है, विकी वेबसाइट में उसको हम विकी पेज बोलते हैं, और पूरे जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स, उसे हम विकी कहते हैं। मतलब जो एक पेज दिखेगा उसे क्या कहेंगे, विकी पेज, ठीक है, ये रहा विकी पेज, और जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होगा जिसको कनेक्ट करते हैं थ्रू हाइपरलिंक्स उसको द विकी बोलते हैं। विकी इज एसेंशियली अ डाटाबेस, एक डाटाबेस भी होता है, क्रिएटिंग, ब्राउजिंग एंड सर्चिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाटाबेस ही है पूरा एक तरह का, जिसमें हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सर्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, एनी वन कैन एडिट, कोई भी एडिट कर सकता है, ईजी है यूज़ करने के लिए और सीखने के लिए, और यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस होते हैं, मतलब फास्टली इसमें जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही हो जाते हैं चेंजेस, तो हमें कोई ऐसा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि पब्लिश होगा तभी कंटेंट दिखेगा। तो ये लिखा है कि विकीज आर इंस्टेंटेनियस, सो देयर इज़ नो नीड टू वेट फॉर अ पब्लिशर टू क्रिएट अ न्यू एडिशन और अपडेट इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें पब्लिशर के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि वो न्यू एडिशन या अपडेट करेगा इन्फॉर्मेशन तभी वो अपडेट होगी। People located in different parts of the world can work on the same document. अगर कई लोग, जो भी पर्सन्स हैं वो अलग अलग वर्ड के अलग अलग पार्ट्स में हैं, अलग अलग एरिया में हैं, तो तब भी वो इकट्ठे एक डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। The wiki software keeps track of every edit made by a simple process to revert back to previous version of an article. wiki software क्या करता है, हर एक एडिट को ट्रैक करता है कि किसने कौन सा एडिट किया, क्योंकि अगर वो ट्रैक नहीं करेगा तो वो अपडेट कैसे कर पाएगा, ठीक है। और ये सिंपल प्रोसेस होता है, रिवर्ट बैक टू प्रीवियस वर्जन्स ऑफ एन आर्टिकल, अगर कुछ हमने बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई है तो हम बैक कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। वाइडन्स एक्सेस टू द पावर ऑफ पब्लिशिंग टू नॉन टेक्निकल यूजर्स, जो नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। द विकी हैज़ नो प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर, कोई प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। कंसिक्वेंटली इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल, ये फ्लेक्सिबल टूल होता है जो यूज़ कर सकते हैं कई सारी एप्लीकेशंस में। यहाँ पे कई सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम विकीज टू चूज फ्रॉम, सो लाइसेंसिंग कॉस्ट शुड नॉट बी बैरियर टू इंस्टॉलिंग एन इंस्टीट्यूशनल विकी, मतलब वहाँ पे कोई लाइसेंस बैरियर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, लाइसेंसिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती एज अ बैरियर, हम सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, एनीवन कैन एडिट सो मैनी, मे बी टू ओपन फॉर सम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, जैसे किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ओपन हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होते पॉसिबल होते टू रेगुलेट यूज़र एक्सेस, कि हम जो हमारे यूजर्स अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कोई उसको यूज़ ना करे। ओपन टू स्पैम एंड वैंडलिज्म इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, स्पैम के लिए ओपन है क्योंकि हर कोई एडिट कर रहा है, तो वैंडलिज्म यानी बर्बरता यहाँ पे अगर आ सकती है अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज ना करें। देयर इजी वे टू रिस्टोर अ पेज,
इजी वे है कि हम एक पेज को रिस्टोर कर सकते हैं। ऑन विकी एजुकेटर यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू एडिट पेजेस सो दिस रिड्यूस वैंडलिज्म बाय ऑटोमेटेड स्पैम बूट्स। क्या है कि जो विकी एजुकेटर एक वेबसाइट होती है उस पर हम क्या करना है, हमें मस्ट बी लॉग इन, हमें लॉग इन करना पड़ेगा कि ताकि हम एडिट कर सके पेजेस को। तो वहाँ पे इस चीज़ के इशू थोड़ा कम हो जाता है। रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी टू कोलैबोरेट बट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रिंट वर्जन ऑफ आर्टिकल्स आर इम्प्रूविंग। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए हमें, ठीक है, इंटरनेट नहीं होगा तो हम ब्राउज़र कैसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस प्रिंट वर्जन ऑफ आर्टिकल आर इम्प्रूव, जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वर्जन्स, प्रिंट वर्जन्स के लिए, वो इम्प्रूव हो रही हैं। The flexibility of wiki structure can mean that information become disorganized। जो flexibility है wiki structure की, यानी हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड यानी प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एज अ विकी ग्रोस द कम्युनिटी प्लान्स एंड एडमिनिस्टर द स्ट्रक्चर कोलैबोरेटिव। जो विकीज धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो कम्युनिटी प्लान्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोलैबोरेटिवली स्ट्रक्चर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। धीरे धीरे मतलब ये स्ट्रक्चर वे में आता जा रहा है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव राइटिंग्स क्या होती हैं। कोलैबोरेटिव राइटिंग्स रेफर्स टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस ऑफ लेबर इन्वॉल्विंग राइटिंग रिजल्टिंग ऑफ को ऑथरशिप ऑफ टेक्स्ट वन राइटर। इसका क्या मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में काम को करते हैं, ठीक है, और जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा ऑथर्स की आउटपुट हमें मिलेगी। इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट थ्रू आउट द एंटायर राइटिंग प्रोसेस। इंट्रैक्शन अच्छी होती है पार्टिसिपेंट के बीच। वेदर इट बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई भी प्रोसेस हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो या रिव्यूइंग हो। शेयर्ड पावर अमंग पार्टिसिपेंट, शेयर पावर होती है क्योंकि वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एवरीवन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट हैज़ अ पावर, सबके पास सेम टाइप के पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। एंड द कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन ऑफ वन सिंगल एंड स्पेसिफिक टेक्स्ट, जो प्रोडक्शन होती है वो एक सिंगल और स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए भी हो सकती है, मतलब एक टॉपिक पे भी ग्रुप में डिफरेंट ऑथर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज का ये टॉपिक था, आप रिवाइज कर लेना।